जब भी ऋग्वेद की चर्चा होती है तो अधिकांश लोग उसे केवल देवताओं की स्तुति, यज्ञ और ब्रह्मांडीय सिद्धांतों तक सीमित मान लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के उत्तरकालीन मंडलों में जीवन के अत्यंत व्यावहारिक, पीड़ादायक और मानवीय पक्षों को संबोधित करने वाले मंत्र भी मौजूद हैं। और इन्हीं में से एक है ऋग्वेद का 10.97 सूक्त, जिसे औषधि सूक्त या हीलिंग प्लांट्स हिम कहा जाता है। यह सूक्त केवल जड़ी बूटियों की प्रशंसा नहीं करता, बल्कि वैदिक चेतना के उस गहरे स्तर को उजागर करता है जहाँ प्रकृति, शरीर, मन और देवत्व एक ही सतत प्रवाह बन जाते हैं। और इस वीडियो की शुरुआत इसी बिंदु से करना आवश्यक है कि वैदिक परंपरा में चिकित्सा कोई अलग विज्ञान नहीं थी, बल्कि वह मंत्र, विश्वास, प्रकृति और चेतना के सामूहिक संतुलन से उत्पन्न होती थी। यह सूक्त उस काल की स्मृति है जब रोग को केवल शारीरिक विकार नहीं माना जाता था, बल्कि उसे दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन का परिणाम समझा जाता था। और इसी कारण ऋग्वेद का ऋषि यहाँ जड़ी बूटियों को केवल वनस्पति नहीं बल्कि माताएं, देवियाँ और जीवनदायिनी शक्तियाँ कहकर संबोधित करता है। पहले मंत्र में जब ऋषि कहते हैं कि ये ताम्रवर्णीय औषधियाँ देवताओं से भी पहले उत्पन्न हुई, तो यह कथन प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाता है कि प्रकृति की उपचार शक्ति सृष्टि की मूलभूत संरचना में अंतर्निहित है। वह किसी देव कृपा की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय व्यवस्था का आधार है। 3 युग पहले जन्म का अर्थ कालक्रम नहीं, बल्कि चेतना की आदिम अवस्था है, जहाँ उपचार और अस्तित्व एक ही थे। और जब ऋषि इन औषधियों के 107 रूपों का ध्यान करने की बात करता है, तो यह वैदिक चिकित्सा की बहुआयामी समझ को दर्शाता है। हर रोग के लिए एक ही उपाय नहीं, बल्कि प्रकृति ने असंख्य संभावनाएं रची हैं। दूसरे मंत्र में औषधियों को माता कहकर पुकारना केवल काव्य नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपचार की कुंजी है। क्योंकि जब रोगी के भीतर यह भाव जागता है कि प्रकृति स्वयं उसे गोद में लेकर स्वस्थ करना चाहती है, तब शरीर की पुनरुत्थान शक्ति सक्रिय होती है। और 100 प्रकार 1000 वृद्धि का संकेत यह है कि उपचार स्थिर नहीं, वह निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। तीसरे मंत्र में फूल और फल धारण करने वाली औषधियों को आनंदित होने का आह्वान करना इस तथ्य को दर्शाता है कि उपचार केवल रोग नाश नहीं, बल्कि जीवनोत्सव की पुनर्स्थापना है। और घोड़ों की दौड़ का रूपक यह बताता है कि जब सभी औषधियाँ एक साथ सक्रिय होती हैं, तब वे मनुष्य को रोगसागर से पार करा देती हैं। चौथे मंत्र में ऋषि औषधियों से सांसारिक समृद्धि, घोड़ा, गाय, वस्त्र की कामना करता है और साथ ही तुम्हारा जीवन, हे मनुष्य, कहकर स्पष्ट करता है कि स्वास्थ्य ही सभी संपत्तियों की जड़ है। बिना स्वास्थ्य के कोई भी वैभव अर्थहीन है। 5वें मंत्र में औषधियों का वास पवित्र वृक्षों में बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि वैदिक संस्कृति में वन केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवित मंदिर थे। और यदि तुम मनुष्य को जीत लो तो गाय तुम्हारा भाग होगी का अर्थ यह है कि जो औषधि जीवन बचाती है, वह समाज की समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। 6ठे मंत्र में जिस पुरोहित को औषधियाँ सभा में राजा की तरह घेर लेती हैं, उसे रोगनाशक और दैत्यवधक कहा गया है। यहाँ दैत्य कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि रोग, भय और अवसाद जैसी नकारात्मक शक्तियाँ हैं। और यह मंत्र यह भी संकेत देता है कि चिकित्सक केवल औषधि जानने वाला नहीं, बल्कि चेतना का संरक्षक होता था। 7वें मंत्र में अलग अलग औषधियों को अलग अलग शक्तियों का वाहक बताया गया है। कोई बल देती है, कोई सोम लाती है, कोई शक्ति को बढ़ाती है। यह वैदिक फार्माकोलॉजी की सूक्ष्म समझ को दर्शाता है, जहाँ हर पौधे की ऊर्जा अलग मानी गई है। 8वें मंत्र में औषधियों की शक्तियों को गायों के बाड़े से बाहर आती हुई धाराओं की तरह बताया गया है, जो यह दर्शाता है कि उपचार एक प्रवाह है, अचानक नहीं, बल्कि क्रमिक रूप से जीवन को पुनः भर देता है। 9वें मंत्र में औषधियों की माता का नाम संजीवनी या रिवाइवर बताया गया है और उन्हें पंखों वाली धाराएं कहा गया है। यह उस सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर के हर क्षतिग्रस्त हिस्से तक पहुंच जाती है। 10वें और अंतिम मंत्र में औषधियों को चोर की तरह बाधाओं को पार कर रोग को बाहर निकालते हुए दिखाया गया है, जो यह दर्शाता है कि वैदिक उपचार केवल सतही नहीं, बल्कि गहराई में जाकर रोग की जड़ को हटाता है। पूरे सूक्त का सार यह है कि ऋग्वेद में चिकित्सा कोई अलग अध्याय नहीं, बल्कि जीवन दर्शन का अभिन्न अंग है।
और यही कारण है कि अथर्ववेद को भले ही मंत्र चिकित्सा का केंद्र माना जाए, लेकिन ऋग्वेद स्वयं भी जीवन संरक्षण की गहन चिंता से भरा हुआ है। यह सूक्त हमें यह सिखाता है कि जब मनुष्य प्रकृति से अलग होकर स्वयं को केवल उपभोक्ता समझने लगता है, तभी रोग बढ़ते हैं, और जब वह औषधियों को माता, देवी और सहयोगी मानकर सम्मान देता है, तभी वास्तविक उपचार संभव होता है। आधुनिक युग में जहां चिकित्सा अक्सर केवल रसायन और रिपोर्ट तक सीमित हो गई है, यह सूक्त हमें याद दिलाता है कि विश्वास, मंत्र, प्रकृति और चेतना, ये सभी उपचार के स्तंभ हैं, और यही ऋग्वैदिक दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि यह शरीर को मशीन नहीं बल्कि जीवित ब्रह्मांड मानती है। अंततः इस सूक्त के पीछे छिपी सबसे गहरी कामना वही है जो पूरे ऋग्वेद में बार बार उभरती है, मृत्यु अभी कहीं और जाए, अर्थात जीवन को थोड़ा और समय मिले, अनुभव करने के लिए, सीखने के लिए, जागने के लिए। और यदि यह विचार आपको भीतर तक स्पर्श कर रहा है, तो यही इस वीडियो का उद्देश्य है, क्योंकि सनातन ज्ञान केवल अतीत की स्मृति नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के लिए मार्गदर्शन है। यदि आप वैदिक मंत्रों, तंत्र, औषधि और चेतना के ऐसे ही गूढ़ रहस्यों को गहराई से समझना चाहते हैं, इस पूरे विमर्श के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद का औषधि सूक्त केवल प्राचीन चिकित्सा पद्धति का दस्तावेज नहीं है, बल्कि वह मानव और प्रकृति के बीच स्थापित उस पवित्र संबंध की स्मृति है जिसे आधुनिक युग ने लगभग भुला दिया है। यह सूक्त हमें यह सिखाता है कि वैदिक दृष्टि में रोग कोई शत्रु नहीं बल्कि चेतना का संकेत था, एक चेतावनी की कहीं संतुलन टूट रहा है। इसी कारण उपचार भी केवल दवा का सेवन नहीं बल्कि शरीर, मन और विश्वास तीनों का पुनः सामंजस्य था। जब ऋषि औषधियों को माता और देवी कहकर पुकारते हैं, तब वे हमें यह याद दिलाते हैं कि प्रकृति से लिया गया हर उपचार कृतज्ञता और सम्मान की भावना से ही पूर्ण फल देता है। आज के समय में जहां हम स्वास्थ्य को केवल रिपोर्ट, दवाइयों और त्वरित परिणामों तक सीमित कर चुके हैं, यह सूक्त एक मौन प्रश्न पूछता है, क्या हमने उपचार की आत्मा को खो दिया है? आधुनिक विज्ञान ने हमें अभूतपूर्व प्रगति दी है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यदि उसके साथ विश्वास, प्रकृति बोध और चेतना का समन्वय न हो, तो चिकित्सा अधूरी रह जाती है। ऋग्वेद का यह सूक्त हमें पीछे नहीं बल्कि गहराई की ओर देखने के लिए आमंत्रित करता है, जहां उपचार का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं बल्कि जीवन को पूर्णता से जी पाना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस सूक्त के केंद्र में करुणा है, औषधियों की करुणा, प्रकृति की करुणा और उस ऋषि की करुणा जो चाहता है कि मृत्यु अभी टल जाए। यही करुणा सनातन परंपरा की आत्मा है। यदि हम आज भी इस दृष्टि को अपनाएं, तो चिकित्सा केवल रोग मिटाने का साधन नहीं रहेगी बल्कि जीवन को समझने और सम्मान देने की प्रक्रिया बन जाएगी। और शायद इसी समझ में वह उत्तर छिपा है जिसकी खोज मानव युगों से करता आ रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप अगली बार किस वैदिक सूक्त या रहस्य पर विस्तार चाहते हैं, क्योंकि यह यात्रा ज्ञान की नहीं, जागृति की है, और यहाँ हर मंत्र जीवन को बचाने की एक प्रार्थना है।